एवरीवन, मैं हूँ अनन्या, अभ्यंत की मम्मा। और अब हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ चलाएंगे जो है कुकिंग छोटे बच्चों के लिए। मैं अभ्यंत के लिए हेल्दी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ, क्या बनाऊँ क्या नहीं। उस दिन मैंने उपमा बनाया था फर्स्ट टाइम, और आज मैं उत्पम बना रही हूँ। उत्पम तो मैं बनाती रहती हूँ जनरली। इसके अलावा भी मैं न्यू न्यू रेसिपीज़ लाऊंगी बच्चों के लिए, और आप ज़रूर उन्हें देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे अभ्यंत की जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो रही है, पता नहीं क्यों, नज़र में रहता है इस वजह से। अदरवाइज़ में इसको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती उसके लिए। तो अब मैंने ये नई नई रेसिपीज़ ट्राई करी हैं, शायद इससे उससे कुछ फ़र्क पड़े। उसके वेट में 19-20 फ़र्क पड़ता है, लेकिन देखने में उसको बिल्कुल नहीं लगता कि ये बढ़ रहा है। 6 महीने पहले जैसा था बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो इस वजह से अब अभ्यंत की मैंने मतलब खुद से ही, डॉक्टर से नहीं पूछा, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा है उसको चीज़ें, मतलब डाइट में काफ़ी चेंज करा है। पहले मैं उसको दूध देती रहती थी, और दूध उसको कभी सूट नहीं करता था। दूध की वजह से वो पोटी भी बहुत ज़्यादा था, और उसका पेट भी बहुत डिस्टर्ब रहता था। लेकिन अब जैसे ही मैंने रेसिपीज़ नई नई ट्राई करी हैं, तो अभ्यंत के पेट में बहुत असर पड़ा है, मतलब बहुत काफ़ी हद तक उसे अंतर पड़ा है। और जैसे उसको फ्रेंच फ्राइज़ खाना होता है, तो मैं उसको डीप फ्राई फ्रेंच फ्राइज़ नहीं लेती, मैं बॉयल्ड आलू रखती हूँ हमेशा, और उसको मतलब लंबा लंबा काट के तवे पे घी, 1 चम्मच घी डाल के रोस्ट कर देती हूँ स्टिर फ्राई टाइप में। तो वो एकदम करारे हो जाते हैं, वो दे देती हूँ मैं अभ्यंत को। और मॉर्निंग टाइम पे मैं उसको अवॉइड करती हूँ दूध देना। स्पेशली बच्चों को वैसे भी सुबह दूध नहीं देना चाहिए, बादी करता है। शाम को या रात को दीजिए। अब उसको जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा फ्रूट्स काट के दे दिए थे, उसने अपने हिसाब से खाए, गंदा करा जैसा करा, ठीक है। अपने आप खाना सीख रहा है, क्योंकि अब वो स्कूल जाता है ना, तो मैम उसको खुद बोलती है कि बेटा अपने अभ्यंत अपने आप खाओ। तो अब मैं उसके लिए बनाया उत्पम। उत्पम खिला के फिर मैं उसे प्रॉपर खाना खिला दूंगी। फिर उसका मन है, अगर वो सोएगा तो सो जाएगा, नहीं तो जगता रहेगा। फिर शाम को मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो दूध वो पीता था नॉर्मली, हम लोग चाय पीते थे तो चाय मांगता था। चाय बच्चों को सूट नहीं करती है, ना ही बच्चों के लिए हेल्दी होती है। तो मैंने उसके लिए पहले सोल्यूशन ढूंढा बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान वगैरह। लेकिन फिर मैंने मतलब सर्च करा थोड़ा कि बच्चों के लिए क्या मतलब क्या ठीक रहेगा। तो अब मैंने अभ्यंत के लिए ये ट्राई करा है, पीडियाश्योर। आप देख सकते हैं पीडियाश्योर। इसको मैंने अभ्यंत को, मतलब ये तो दूसरा पैकेट है, अभी इसकी सील भी नहीं खुली है। मैंने ये जनवरी से स्टार्ट करा था, क्योंकि चॉकलेट कलर का इसलिए मंगाती हूँ, चॉकलेट फ्लेवर में, कि इसमें कलर आ जाता है। तो मैं कहती हूँ हाँ चाय है, उसको बेवकूफ़ बना के दे रही हूँ मैं 3 महीने से। इससे 19-20 नहीं, काफ़ी हद तक जैसे वेइंग स्केल पे अभ्यंत के बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और ना ही इसको कोई प्रमोट कर रही हूँ, पर इससे बच्चे मेरे अभ्यंत के उस पर बहुत वेट में बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं ही जानती हूँ, उसका 1.5-2 साल से वेट स्टक था। अब जाके वो ठीक हुआ है। तो शाम को उसको मैं ये दे देती हूँ। फिर उसके बाद बनाना दे दूँगी मैं 6-7 बजे के करीब। फिर 7 से 8 के बीच में मैं उसको डिनर देती हूँ। हमारे यहाँ जल्दी खाते हैं, तो डिनर करने के बाद अगर उससे मैं पूछ लेती हूँ दूध पीने का मन है या चाय पियोगे, चाय ही बोलती हूँ मैं, दूध नहीं बोलती हूँ। अगर वो कहता है हाँ, तो मैं उसको वही दूध दोबारा दे देती हूँ रात में सोने से पहले, क्योंकि रात का दूध बच्चों के मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। दिन भर जो बच्चे शैतानी करते हैं, और स्पेशली अगर आपके बच्चे 5 साल से नीचे के हैं या 7 साल तक, आप चाहें तो रात में सोने तक बच्चों के मसाज कर सकते हैं पैर में। उनसे बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं बच्चे। तो यही सब चीज़ें मैं अभ्यंत की डाइट में चेंज कर चुकी हूँ। दूध, चाय मांगता था, एक आध बार दी थी। चाय भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है, इवन चाय तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होती, पर हमें पीने की आदत होती है। तो मैं उसको चाय का बहाना देके दूध में पीडियाश्योर मिला देती हूँ। और नाश्ते में उसको कभी चीले, मतलब चीला बना देती हूँ, मूंग की दाल सोख करके, या फिर बेसन का, अगर जल्दी बनाना है, ध्यान नहीं रही तो। अदरवाइज़ मैं सोख करके ही रखती हूँ, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, और बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, हम लोग प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेते हैं, बच्चे। तो ऐसे ही आप बच्चों को कुछ ना कुछ नया ट्राई करवा सकते हैं। जैसे एक मिलेट आता है, कोडो मिलेट, वो एक्चुअली होता तो समा ही है। वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं उससे व्रत में बनाती थी, तो मैं बहन को टेस्ट कराती थी उसकी खिचड़ी, तो उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने उसको बिना व्रत के ही बनाना स्टार्ट करा है। तो वो भी बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए, डाइटरी फाइबर उसमें बहुत होता है, बच्चों का पेट सही रहता है उसको खाकर। और अभी इसको सर्दियों में मैंने ये पीडियाश्योर दिया था, और ऑरेंज जूस उसको रोज़ देती थी मैं, 2-3 ऑरेंजेस का। और उसमें मैं पल्प नहीं छानती थी, पल्प इसलिए जाने देती थी फाइबर की वजह से।
दूध मैं बहुत कम देती थी शाम को और रात को, सुबह नहीं देती थी। और एक डोसा का जो पाउडर होता है वो मैं हमेशा पीस के रखा था मैंने। तो एक डोसा मॉर्निंग में और एक उत्पम नाइट की, मतलब शाम को। मतलब आप बच्चों को 2 मील, तो आप बच्चों के लिए ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैंने आटे की मैगी भी बनाई थी, रोटियां रखी थी तो उसको काट काट के कम स्पाइसी और खट्टी मीठी सी सॉस डाल के वो करी थी, और अभ्यंत ने काफ़ी हद तक खाई थी। तो आप ऐसी रेसिपीज़ बनाइए जिससे बच्चा बाहर की चीज़ों से कटे और घर की चीज़ों को ही ट्राई करे, और आपसे बोले कि मम्मी ये बना दो प्लीज़, वो बना दो प्लीज़। अब अभ्यंत खुद बता देता है कि उसको क्या खाना है। मखाने मांगता है, वो चाय मांगता है, वही दूध, जूस मांग लेता है, कभी भी कुछ भी बच्चा मांग लेता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि अभ्यंत अब खाने के लिए मांगता है, उसे भूख लगती है और उसको खाना लगता है शरीर से, वो अपने आप खाता है। तो हम लोग खिलाते हैं ज़बरदस्ती, वो खाना बच्चे को बिल्कुल नहीं लगता, रो पीट के मार पीट के उससे नहीं लगता। बच्चा अपने आप खाएगा मन से। तो बच्चा बस कह दे तो बस कर दो। आप अपना एक टाइम टेबल बना के चलो कि 2 मील तो उसको हैवी देने हैं, 2 मील उसको बहुत लाइट देने हैं, चाहें तो आप लिक्विड में भी दे सकते हैं, और 2 मील आपको सेमी, मतलब सेमी सॉलिड कह लो या मतलब बीच के देने हैं, मतलब प्रॉपर मील और लिक्विड्स के बीच में। मैंने हमेशा से अभ्यंत को 2 बार तो प्रॉपर खाना देती हूँ, 2 बार डोसा या उत्पम या फ्रेंच फ्राइज़, वो कम फ्राई वाले कुछ भी ऐसे स्नैक देती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट टाइप में मॉर्निंग इवनिंग में। और 1 या 2 बार दूध देती हूँ। दूध मैं मॉर्निंग में बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, शाम को भी अवॉइड करती हूँ, थोड़ा रात में ही देती हूँ क्योंकि रात का ही दूध सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके अलावा बात आती है मेन एक चीज़ की, वो है फ़ास्ट फूड। अभ्यंत भी फ़ास्ट फूड खाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाता है, बाहर की सब चीज़ें खाता है। वो चॉकलेट खाता है, पिज़्ज़ा तो उसका बहुत फेवरेट है। तो हम लोगों ने शुरुआत में तो उसको बहुत खिलाया था, लेकिन अब हम लोगों ने बहुत मतलब कम कर दिया है, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, वो भी 1 स्लाइस। इसीलिए मैं अब शादियों में भी कम जाती हूँ, जिससे वो वहाँ पे डिमांड नहीं करे। और चिप्स चॉकलेट आपका बच्चा अगर खाता है, छोटा बच्चा है, तो आप एक चीज़ करो हमेशा, या फ्रूटी भी पीता है तो उसको पूरी बिल्कुल मत पकड़ाओ, उससे कह दो लाओ कटोरी में कर दूँ। पहले अभ्यंत पूरा पैकेट खा जाता था, लेकिन अब मैंने उसको हमेशा सिखा रखा है, बेटा कोई चीज़ खाओ तो मुझसे पैकेट में ले लिया करो। अब उसका एक पैकेट है अगर 10 रुपये वाला चिप्स का, तो वो 4 या 5 दिन चलता है। वो एक बार में नहीं खा सकता, वो 4-5 बार में खाएगा, वो भी 15 दिन में कम से कम। मैं उसे कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं देती, इकट्ठी कभी मत दो। थोड़ी बहुत चीज़ें क्वांटिटी में सब लोग खा सकते हैं। अगर आप कोई वेट लॉस भी कर रहा हो ना, तो वो भी अपनी उसमें सब चीज़ खा सकता है, बट मॉडरेशन में। और फ्रूटी भी 10 रुपये वाली इतनी सी आती है, पर उसको भी मैं उसे 3 बार में पिलाती हूँ। 1/4 करती हूँ ग्लास में कि बेटा अब ख़त्म, वो बात भी मान जाता है। इससे बच्चा खा भी लेता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाती भी नहीं है। उससे ना उसका मील भी डिस्टर्ब नहीं होता, उसको मतलब 15-20 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाता है कि अगर उसको भूख लग रही है तो वो खाना खा लेता है। अदरवाइज़ वो फ्रूटी पी ले या चिप्स खा ले तो वो कह देता है कि मेरा पेट भर रहा है। इससे बच्चे का खाना भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमेशा आप अपने बच्चे को फ़ास्ट फूड दो, थोड़ा ही दो अगर वो नहीं मानता है, और उसको भी मतलब फ्रिक्वेंटली कम, मतलब धीरे धीरे करके कम कर दो। मैंने अभ्यंत का बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई दिलवाता है तो मैं कह देती हूँ चलो मैं खिलाऊँगी आपको, उस हिसाब से मैं उसे कम देती हूँ। और धीरे धीरे 4-5 दिन के गैप से फिर दोबारा देती हूँ। वो उसको ध्यान आ जाए तो, वो मांगता भी है तो मैं उसको उसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ, चलो खेलेंगे, चलो कलर्स करेंगे। ऐसे हम बच्चे की डाइट में चेंजेस कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से।